नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में हुआ है एक बालाकोट टाइप हमला। और ये हमला वही हमला है जैसा बालाकोट में हमारे यहाँ हुआ था। और एक मोटरसाइकिल आकर के उसने मिलिट्री कॉन्वॉय के पास एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोड करने के बाद पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। साथ में सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान की कैसे की बेइज्जती ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इस बालाकोट टाइप हमले पे आता हूँ जो हमला हुआ है बन्नू डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जैसे पहले बोलते थे, अब इसे खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं। उससे पहले, अगर इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ में आप कमेंट में हमें बताएं कि हम कौन से और टॉपिक्स टच करें जो आपको पसंद है। मैं वापस आता हूं कि बालाकोट टाइप हमला कैसे हुआ। हमला यह हुआ कि बन्नू डिस्ट्रिक्ट यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था एक कॉन्वॉय। उस कॉन्वॉय में साइड से एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी आया जो कि जिसे बोलते हैं मार्टर्स ब्रिगेड का था, या उन्होंने टीटीपी ने क्लेम किया है या नहीं किया है, अब तक ये सारी कहानियां अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, उस आदमी का फोटो आ गया। उस आदमी का फोटो आ गया जिसने हमला किया है। आत्मघाती हमलावर था। इसमें 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 9 के साथ साथ कई घायल भी हुए हैं। ये मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, लेकिन ये सब सिखाया किसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को? पाकिस्तानियों को अपनी ही टेस्ट देखना पड़ रहा है, अपना ही मेडिसिन। इन्होंने ही सिखाया था ना वो बालाकोट में, सॉरी उसके बाद बालाकोट होता हमारे पुलवामा में, आइए जाकर के आप अपनी गाड़ी एक्सप्लोर कर दीजिए। इनका ही सिखाया हुआ था ना। तो ये जो उन्होंने सिखाया था वो खुद अब देखना है। और पाकिस्तानी आर्मी ऐसे कितने हमले झेलेगी पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, तगड़ा हमला है। इसका ब्लेम पाकिस्तान किस पे डालेगा? जाहिर है इंडिया पे डालेगा ना। तो जब इंडिया ने पुलवामा डाला था, तो भाई पुलवामा का डालने के बाद इंडिया ने क्या किया था? बालाकोट। क्या पाकिस्तान कर सकता है एक बालाकोट? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस समय पाकिस्तान की जर्नलिस्ट के सर्कल्स में, लाहौर में। और उसके बाद मुझसे, मेरे पास भी फोन आया एक जनाब का, बोले कि यार क्या कर देंगे, बालाकोट हो सकता है। इस पर ब्लेम तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया को ही करेगी, टीटीपी को करेगी। साथ में ये बोलेगी जी ये तो इंडिया के सपोर्ट से हुआ, इससे हुआ। सच ये है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए ना मोदी चाहिए होता है, और मोदी है नहीं आपके पास। एक ऐसा आदमी चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग आदमी, हिम्मत जिसमें हो, जो कि ये जानता हो कि हाँ मैं ये स्टैंड लेने जा रहा हूं और करके दिखाओ। पाकिस्तान की आर्मी क्या कर सकती है? एक करगिल टाइप ऑपरेशन तो कर सकती है कि दुश्मन की सेना वहां नहीं है, खाली है, चले जाएंगे। ये करगिल टाइप ऑपरेशन उस समय करते जब हमारी सेना गर्मियों में ऊपर रेंजेस पे होती थी, तब करके दिखाते, हम आपको जवाब देते। अब आप ऊपर जाके बैठ गए, फिर नीचे से आती हुई सेना को गोली मार रहे थे, उसके बाद भी हमने हटा दिया ना। उसके बाद भी खदेड़ के वापस भगा दिया। लेकिन क्या अब दिन दहाड़े या रात में कर लो, रात में कर सकते हो क्या? ये जो बताया गया कि इंडियन प्लेन आए रात में आके हमला करके चले गए, आपके पास भी एयरफोर्स है, F-16 है और GF-17 है। कर लो अगर रात में कर सकते हो तो, हम भी देख लेते हैं। ब्लेम तो आप इंडिया पे डालोगे ना, तो एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर ही लो यार। एयरफोर्स तुम्हारी किस लिए है? और ये जो पाव पाव के बम रखे हैं या बड़े बम रखे हैं, ये इमरान खान की शादी के लिए थोड़ी रखे हैं, एक बार यूज करके देख लो ना, हम भी देख लेते हैं। G20 का टाइम चल रहा है और इनके बस का तो है नहीं, लेकिन फिर भी जवाब जो आएगा, या आपने करने की कोशिश की तो उसका जवाब तो मिलेगा और अच्छी तरह से पता चलेगा। वैसे भी पाकिस्तानी जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वो कई बार आपस में जब बात करते हैं ना, तो वो ये बोलते हैं कि बेटा मोदी बैठा है, सही मोटा जवाब देगा, चुप नहीं बैठेगा, औकात दिखा देगा। ये सारी चीजें, खैर ये सारी चीजें एक साइड। बीजी आईएसपीआर ने क्या बोला? आईएसपीआर ने बोला कि 9 सोल्जर्स मारे गए इस हमले में, साथ में एक सूबेदार सनोवर अली, वो भी मारे गए। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसका सेंटेंस था, सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट द menace of terrorism and such sacrifices of our brave soldiers further strengthen our resolve। अच्छा, further strengthen our resolve, आपका रिजॉल्व 30 साल से यही है कि हम आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे। पनप तो रहा है आपके अपनी कंट्री में, आपके पड़ोसी कंट्री में, जिसकी गवर्नमेंट आपने चेंज कराई थी। आपने वहां की जो गवर्नमेंट थी, जिस समय अशरफ गनी गवर्नमेंट थी, तब आपके पास टेररिज्म नहीं आता था, अब आ रहा है।
आपने ही ये काम अपने सिर पे लिया है, आपने कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है आपको पता नहीं है क्या? ये जो हमलावर था, क्या इसकी प्रोफाइल आपके पास नहीं थी? क्या ये वहां से निकला था और रास्ते से पहुंचा है, ये पता नहीं था? इस मोटरसाइकिल से ही पकड़ लो। हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल से पकड़े गए थे ना लोग। वो आप बोलते हो कि मोटरसाइकिल उसकी थी, क्या नाम है, क्या भोपाल की जो एमपी है साध्वी प्रज्ञा, उससे हमने तो पकड़ लिया था, है ना? साध्वी प्रज्ञा हालांकि उसमें इन्वॉल्व नहीं निकली, मोटरसाइकिल उन्होंने पहले ही बेच दी थी, लेकिन फिर भी आप भी पकड़ लो ना, हम भी देख लेते हैं। पुलवामा के टाइम पे तो आप इतना बोल रहे थे प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, हमें तो नहीं पता कि हमने नहीं किया। अब तो आप देख लो, आपके सामने हुआ है, आपको पता होगा ना किसका है ये सारी चीजें आपको पता है। आपको ये भी पता है कि ये करने वाले कौन हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास। मैंने मेरा ही चैनल देख लेते, मैंने बताया था कि होगा, आपने देखा भी था, आपकी आर्मी ने, आपके आईएसपीआर देखता है इस चैनल को, एक बार अपने लोगों को बता देते यार हमला होने वाला है, बता रहा रोहित, तो कर लेते कुछ। खैर एनीवेज, हमें क्या पता। बड़े सालों से देख रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हो कि हमारा एक रिजॉल्व है, हम जो है आतंकवाद को खत्म करेंगे। ये बड़े सालों से आप कर तो रहे हो, कर पाए हो, अब तक कितनी सक्सेस मिली है ये अभी तक किसी ने बताया नहीं है। खैर एनीवेज, आपकी मर्जी। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक काकड़, उन्होंने बोला हमें अफसोस है और बहुत बुरा हुआ कि हमारे बहादुर सैनिक मारे गए। अरे ये बहादुर सैनिक, वो बेचारा सैनिक जो अपने घर के बच्चों को, अपनी फैमिली को पालने के लिए आता है, आपके जनरल्स पैसा लेकर के हथियार बेच देते हैं आतंकवादियों को, इसी वजह से तो ये मरता है। और क्यों मरता है ये बहादुर सैनिक मर जाता है। आपके जनरल्स मकान खरीद रहे होते हैं अमेरिका में, आपके जनरल्स मकान खरीद रहे होते हैं कनाडा में, फ्रांस में, किसी घर की दहलीज पे बैठे होते हैं। फ्रांस कैसे चले जाते हैं? आपका ये सैनिक क्यों नहीं जा पाता? जान देने के लिए आपका सैनिक, और ऐश करने के लिए आपका जनरल, फॉरेन घूमने के लिए जनरल, बच्चों को फॉरेन पढ़ाने के लिए जनरल, और सैनिक की जान के ऊपर। सैनिक तो जान देगा देगा, सैनिकों ने तो जान करगिल में भी दी। क्या हुआ? क्या मुशर्रफ ने जान दी उसमें? जिस मुशर्रफ ने ये सारा एडवेंचर किया था, इतने सारे सैनिक मारे गए, उसके बाद बोला जाता है नहीं जी वो तो बहादुरी से लड़े। अरे बहादुरी से लड़े इसलिए पहुंचे थे कि मरने के लिए, कुछ मिला हो उससे तो बताएं। इस आतंकवाद में क्या पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी आईएसआई सपोर्ट नहीं कर रही है? पाकिस्तानी आईएसआई क्या आतंकवादियों को हथियार नहीं देती? तो ये हथियार दिए हुए किसके हैं? तो आप अपने जवान को ही मरवा रहे हो, अपने ही आदमियों से। ये आज पहली बार तो नहीं हुआ, इससे पहले 10 बार हुआ है। और उसके बाद आपका आईएसपीआर बोलता है कि हमें बहुत अफसोस है, और आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि बहुत हार्टफेल्ट। ये अफसोस जो है ना, ये कब तक आप अफसोस मनाएंगे? ये बता दीजिए, कभी उस जवान की भी चिंता करता है कोई? अभी आऊंगा उस पर भी कि क्या है पाकिस्तान में सूरत हाल, और क्या है पाकिस्तान की तेल की प्राइसेस क्या है, और बिजली की प्राइसेस क्या है, और डॉलर कितने का हो गया। ये जवान इस रेट पे खरीद रहा है उसको, जिस जवान की आप जान 1 मिनट में ले लेते हो। आप ही के लोग लेते हैं, ये किसी और के तो नहीं है। ये आतंकवाद पहले दिन से आप लोगों का पाला हुआ है। आगे बात करते हैं, चलिए। ये बन्नू में हमला हुआ क्यों, इसकी जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अभी तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है। कुछ दिन पहले अब्दुल राजीक नाम का एक लड़का 16 साल का, ये इसके ऊपर पुलिस ने गोली चलाई थी, और वो बेचारा कुछ टाइम बाद मारा गया था, मर गया था उसी में, कुछ घंटे बाद मर गया था। पुलिस उसको उठा के ले गई थी, कहीं हॉस्पिटल ले गई या हॉस्पिटल में नहीं एडमिट किया, पुलिस ने कोई क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन वो मल्टीपल इंजरीज से मर गया। इसके बाद इन लोगों को गुस्सा था कि अब हम देखेंगे, और इस वजह से ऐसा पता लगाया जा रहा है। वो 16 साल का बच्चा, जिसकी कोई गलती नहीं थी शायद, उसका बदला लिया गया। ठीक है, वो पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान के लोग जाने, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जाने, पठान जाने। पठान तो इनको अपनी तरफ से मानते नहीं ना, पठान रेजिमेंट में सारे पंजाबी भरे, तो ये जाने। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक चीज और, कि पाकिस्तान में बिजली तो महंगी थी, तेल भी महंगा है। तेल अब ट्रिपल सेंचुरी मार गया है। अब ट्रिपल सेंचुरी मार गया मतलब आप 300 रुपए में, अगर कार है आपके पास तो 300 रुपए में आप 18 किलोमीटर जा सकते हो। बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो 300 रुपए में आप 60 किलोमीटर जा सकते हो। ये हालत हो गई है कि लोगों को अपनी कारें छोड़ के ऑटो में चलना पड़ रहा है, बसों में चलना पड़ रहा है।
ये हालत हो गई है कि लोग बिजली का बिल देने के लिए सुसाइड कर रहे हैं, अपने बीवी के, अपने बच्चों के गहने बेच रहे हैं। ये सच है और बहुत बड़ी रियलिटी है। पिछले 25 आज तक मतलब 25 साल क्या बोलूं, जब से आज तक से इंडिपेंडेंट हुआ है, पहली बार 300 क्रॉस हुआ है पेट्रोल। तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपको सस्ते में दे देते हैं, कई बार आपको ट्रांसफर पे दे देते हैं, बहुत सारी चीजों पे दे देते हैं, लेकिन मतलब तेल 300 क्रॉस करना, इंडिया में तेल 100 पहुंच रहा था तो कितना हंगामा हुआ था। पाकिस्तान में हंगामा कोई नहीं हो रहा, क्योंकि इस्लाम खतरे में है ये बताया जाता है और बोलते हैं भाई नहीं, आपको इस्लाम के लिए लड़ना है, आप 300 रुपए लीटर खरीदिए इस्लाम के लिए। ये 95 रुपए रुपए यूनिट बिजली जाएगी वहां पे पाकिस्तान में, ये होने वाला है 95 रुपए तक का टारगेट है उनका। और अभी तो वो कितने पे आपको पता ही, 45 ऊपर है। अब मैंने लोगों से पूछा, अपने दोस्तों से, कि यार नॉर्मल सैलरी कितनी है पाकिस्तान में? बोले 25,000। मैंने कहा 25,000 में कोई आदमी 300 रुपए का तेल कैसे खरीदेगा? 1 लीटर तेल तो लगेगा आने जाने का। 300 रुपए पर डे, 10 दिन के 3,000 और 30 दिन के 9,000। 9,000 रुपए अगर वो तेल में दे देगा तो वो बिजली का बिल कहां से देगा और फिर खाएगा क्या? ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। अब अनरेस्ट बहुत स्ट्रांग है और जल्दी ही हो सकता है कि एक लाहौर टाइप इंसिडेंट ना हो, जो कि जहां पे इमरान खान ने काम किया था, जला दिए थे, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा। होगा जरूर एक रिवोल्ट, हो सकता है कि जो कुछ घर ना जले, आर्मी का घर ना जले, लेकिन रिवोल्ट जरूर होगा और बड़ा गंदा। अभी अंदर सिमरिंग डिसकंटेंट जिसे बोलते हैं ना, वो हो रहा है। पहले से ही बिजली के बिल थे रिकॉर्ड हाई पे, इन्फ्लेशन है, आटा महंगा, चावल महंगा, सब्जी महंगी, गोश्त तो मतलब मीट तो बहुत सारे लोगों के रीच से बाहर है, इतना महंगा है। कुछ लोग खाते भी हैं जिनके पास पैसा है। और करेंसी यानी कि डॉलर 305 रुपए पे पहुंच गया। अच्छा, ज्यादातर ये उस कंट्री की हालत है जो ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करता है। और इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़, वो प्राइम मिनिस्टर दिखाने के लिए हैं, कुर्सी में बैठा होगा, कोई पावर नहीं उसके हाथ में। पावर कहां है सबको पता है, गेट नंबर 4, आसिम मुनीर। अभी आसिम मुनीर पे भी आऊंगा, उनकी असलियत भी बताऊंगा। आसिम मुनीर कंट्री को कहां से चलाया जा रहा है, गेट नंबर 4 से, सब कुछ पता है। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही शोपीस है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या होगा, वो तो सुपर शोपीस है। शमशाद अख्तर नाम है मैडम का, और उन्होंने खुद बोला कि इकोनॉमी इस पोजीशन में है कि हम सब्सिडीज नहीं दे सकते, हमारे पास का नहीं है सब्सिडी देना, और सब्सिडी हमसे उम्मीद ना करना, हम ये सब्सिडीज हटाएंगे। बहुत बढ़िया काम। आईएमएफ ने जो शर्तें लगाई हैं वो सारी मानी जाएंगी। अजीम कौम, अजीम कौम है, वही अब्दाली वाली कौम है, वही कौम है बाबर वाली, वही कौम है गजनी वाली। बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहे, कौम अजीम है। और उस अजीम कौम पे घमंड भी। ये वही कौम है, ये वही कंट्री है जो सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में तो पटाखे जला रही थी। आज क्या पोजीशन है? मिल गई रोटी? ना रोटी मिल रही, ना चावल मिल रहा, बच्चों को खिला नहीं पा रहे हो। एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो इस्लामिक बॉम्ब है, उसे लेकर के बड़े खुश हो। नहीं, 45,000 की बिजली का बिल दे रहे हो, एक आदमी बिजली का बिल गले में टांग करके कूद के मर गया। ये भी वैसी अजीम कौम की कहानी है। क्या एनीवे, अब एमबीएस आ रहे हैं, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस। वो एक्चुअल में आ इंडिया रहे, G20 की समिट है उसमें आ रहे हैं, वो अपना अटेंड करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे, क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान जाने का, ना वो जाने के मूड में थे। वो आ इसलिए रहे हैं कि वो आएंगे और G20 में बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारे कंट्रीज से बात करेंगे, इंडिया से भी कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंडिया के ना आना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। रशियन प्रेसिडेंट तो शायद नहीं आ रहे, पता लग रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट भी नहीं आएंगे बेचारे। उनकी तो जो हालत हुई है अभी ब्रिक्स में, कि इंडिया ने हर तरफ से कोट दिया गर्दन और पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया, तो बेइज्जती तो उनकी हुई है ना। वो बेचारे उस बेइज्जती की वजह से थोड़ा सा इज्जत भी डाउन होती है कि भाई इस आदमी ने मेरे सारे ब्लॉक, सारे के सारे, मैं जो कुछ भी करना चाह रहा था ब्रिक्स में, वो मुझे होने नहीं दिया, मेरी भयंकर बेइज्जती हुई। अब दोबारा इसकी कंट्री में मैं इसकी मेजबानी कैसे ले लूं? मत आओ यार,
तुम्हारे भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं कर रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो ओआईसी में कोई सवाल ना उठे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में, कि आप इंडिया तो गए थे, हमारे पास तो नहीं है। तो ओआईसी में ये बात इशू भी बन सकता है कि आप वहां चले गए, कश्मीर पे आप उनका स्टैंड नहीं लेते हो, हमारा लेते हो, तो एक बार दिखाने के लिए, अरे मेरा मुन्ना, अरे मेरा बच्चा, तू बड़ा अच्छा है, अरे तेरे को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो वो जाना चाहते गएंगे। वो 4 घंटे के लिए, 4 से 6 घंटे के लिए, रात में रुकेंगे नहीं, 4 से 6 घंटे वहां पे होंगे। आसिम मुनीर से बात करेंगे, आसिम मुनीर आर्मी चीफ, और करंट जो ये है प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब, इनसे बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। आसिम मुनीर को थोड़ी इससे लेजिटिमेसी मिल सकती है। आसिम मुनीर ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट भी किया होगा कि आना जरूर प्लीज, वहां जा रहे हो तो यार बीच में एक ब्रेक मार लेना, प्लेन आपका थोड़ा तेल एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे उतार लेना, ज्यादा दूर नहीं है वैसे तो, कहाँ आओगे इतनी दूर से, आप बिजी आदमी हो, पैसे वाले आदमी हो, हमारे लोग आपके घर के बाहर खड़े रहते हैं कटोरा लेके, हमें पैसा दे दो, लेकिन आप पैसा देते नहीं हो, लेकिन समझो ना यार, इधर आ रहे हो तो एक बार हमारे पास भी आ जाओ, और सुनो ओएसी में भी कहीं बोल दे तो वो बेचारे आ रहे हैं, लेजिटिमेसी वो मांग भी रहे हैं ओआईसी से भी। और ऐसे में 10 सितंबर को, 8 से 10 वो यहाँ है, 10 को वापस जाते हुए साथ मिल सकते हैं, बड़ा अच्छा एक शेड्यूल बनेगा ना। दूसरी चीज ये कि ग्वादर रिफाइनरी में सऊदी गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर तो बात हो ही सकती है, उस पर बात होने के साथ साथ ये तवज्जो कितनी देते हैं पाकिस्तान को, ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम उम्मा का पार्ट है, लेकिन वहीं वो नहीं जा रहे हैं, और वहां पर 4-5 घंटे के बाद वो निकल जाएंगे। साथ में इस पूरे के पूरे ट्रिप से और भी हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करें, पाकिस्तानी कटोरा लेकर पड़े, कुछ हो सकता है कि बात हो जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा होगा आसिम मुनीर को, जो कि उसकी इमेज बेटर होगी आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट होगा कि यस ही इज द रियल किंग ऑफ पाकिस्तान। और ऐसे टाइम पे जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, जो कि डिसीजन कुछ नहीं ले सकता, डिसीजन लेने से पहले वो देखता है रावलपिंडी की ओर कि आसिम मुनीर की तरफ से क्या ऑर्डर आ रहा है। ऐसे में आसिम मुनीर के जो अनडिक्लेयर्ड सपने हैं, प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस दिमाग में है, दिल में है, वो एम्बिशंस पक्का होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो आसिम मुनीर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जाएंगे कि मैं मेरे सपोर्ट दे सकता है। इस समय तो पाकिस्तान कोई नहीं चला रहा ना शरीफ, न जरदारी, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास कोई, जिसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लिया नहीं, लेकिन उसके पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है। हाँ, एक्चुअल पावर्स नहीं है, लेकिन इनको ज्यादा पावर्स हैं, ठीक है, इनको पिछली केयरटेकर से ज्यादा पावर्स हैं, ये भी मैं मानता हूँ, लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं ये, क्योंकि आईएमएफ का चक्कर है। लेकिन अब बैठे हैं तो सब कमाने के लिए बैठ गए हैं, तो कमा रहे हैं। अब ये आसिम मुनीर को के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि इस 6 महीने में मैं अपनी इमेज बिल्डिंग कर लूं, इस 6 महीने में मैं जितने डिग्नेटरीज से मिल सकता हूं मिल लूं। हो सकता है कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश करें। ये खबरें आ रही हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से एक मीटिंग कर लेंगे, चाइनीज प्रेसिडेंट से वो कर ही चुके हैं, और दूसरे लीडर से कर लें, हो सकता है जो बाइडेन से मीटिंग कर ले, तो उससे क्या होगा, उनकी अपनी इमेज स्ट्रांग हो जाएगी। ये वही तरीका है जो इससे पहले मुशर्रफ कर चुके हैं, और बाजवा भी कर चुके हैं। बाजवा भी सारे लीडर से, सबसे जाकर के मुलाकात कर रहे थे। बाजवा भी अंदर कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस रखते थे, लेकिन उनके मंसूबे गलत कहां हुए, जब इमरान खान धोखा दे गया। लेकिन इस बार इनके पास, आसिम मुनीर के पास कोई इमरान खान नहीं है, और आसिम मुनीर को पता है जो जिस तरीके का उन्होंने लॉज बनवा लिया है कि आर्मी के खिलाफ कुछ बोला तो जेल, आपने कुछ गड़बड़ की तो जेल, और उन्होंने जो क्रैकडाउन किया इमरान खान के खिलाफ, तो अब आर्मी के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई आर्मी के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। तो ये सारी चीजें आगे पता चलेंगी कि आसिम मुनीर किस तरीके से चल रहे हैं, और आसिम मुनीर के जो एम्बिशंस हैं उसको कितना इम्पेटस, कितना फायदा होता है। अब तीसरी खबर पे आते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की खबर आज सुबह मैंने आपको बताई थी। उस गिलगित बाल्टिस्तान की खबर में सिचुएशन, सूरत हाल ये है कि कनाडा ने अपने सारे सिटीजन्स को बोल दिया गिलगित बाल्टिस्तान मत जाइए, हमें नहीं जरूरत है वहां आपके जाने की, क्योंकि सिचुएशन खराब है। जो इन्होंने बोला है कि ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन, थ्रेट ऑफ टेररिज्म, सिविल अनरेस्ट, सेक्टेरियन वायलेंस एंड किडनैपिंग, ये बोला
कनाडा की अपनी स्टेट ने अपने गवर्नमेंट ने। तो ये पूरी सूरत हाल ये कि पाकिस्तान के उस गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में जाने से मना किया है, एडवाइजरी तो आई है, लेकिन सूरत कितनी खराब है मैंने जो आपको आज सुबह बताई थी, उस सूरत पे कंफर्मेशन लग रही है। किसी पाकिस्तानी चैनल ने ये नहीं बोला था, किसी ने नहीं चलाया था ये सब हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने आज सुबह दिखाया है उसके बाद कई और खबरें आई हैं, कई और चैनल्स ने पिकअप किया उस खबर को, इंडियन चैनल्स ने और दूसरे चैनल्स ने इसको पिकअप किया है, और पिकअप करने के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसी एडवाइजरी दे दी है, कैनेडियन एम्बेसी ने दी है। और अगर ये एडवाइजरी आई है तो बड़ी खबर है, मेरी खबर पर तो ये मोहर लगती है, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले नहीं आ रही थी, कहीं पे नहीं मिल रही थी, सबसे पहले मैंने ही आपको ये खबर दी थी, उसके पहले कोई एक दो जगह आई हो दूसरी बात है, लेकिन ज्यादातर जगह ये खबर नहीं थी। तो ये चीज है कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की, गिलगित बाल्टिस्तान की, और कितना खून खराबा वहां हो रहा है ये भी आपको दिख रहा है। वैसे पाकिस्तान इस समय जो सिचुएशन झेल रहा है, ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान ने कभी नहीं झेली। इकोनॉमी बंटाधार, गवर्नमेंट को ये है नहीं, आसिम मुनीर सपने लिए घूम रहे हैं कि वो बनेंगे राजा, और गिलगित बाल्टिस्तान बलूचिस्तान टूटने की कगार पे, आर्मी पे हमले हो रहे हैं। ऐसे कंट्री को क्या फेल्ड स्टेट नहीं बोलते? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, क्या आपको खबर नहीं सुनाए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।